सिद्धानं बुद्धानं पारगयानं परं परज्ञानं लोकगमुवज्ञानं नमोऽस्या सर्वसिद्धानं यन्देवान् विदेवो तन्देवा पञ्जलिर्नमन्सन्ति तन्देव देवमह्यं शिरसा वन्दे महावीरम् एको विनामोकारो जिनवरवस्यस बद्धमानस संसार सायराओ तारई नरं वा नारिं वा तारई नरं वा नारिं वा। परम आराध्य, परम वंदनीय पूज्य गुरुदेव, राष्ट्र संत, वरिष्ठ उपाध्याय वाचनाचार्य भगवान के पावन पुनीत चरणारविंदों में हृदय की असीम एवं अनंत आस्थाओं सहित कोटिशः वंदन करने के उपरांत उपस्थित धर्मानुरागियों, ते गुरु मेरे मन बसो जे भव जलधि जहाज आप तिरे पर तारही ऐसे श्री ऋषिराज। इन दो पंक्तियों लाइंस के माध्यम से आप कवि की भावनाओं को समझ गए होंगे। वे अपने मन मंदिर में ऐसे गुरु का आह्वान कर रहा है जो इस संसार समुद्र भव सागर में डूबते और उतराते हुए प्राणियों के लिए जहाज के समान हो। ऐसे गुरु की अपने मन में प्रतिष्ठा और स्थापना करना चाहता है जो स्वयं तो इस भवुज समुद्र को पार करे ही अपने साथ ही संसार के अज्ञानी, नादान, जाहिल और अज्ञान तमस के शिकार हुए लोगों को भी परले पार ले जाकर भव समुद्र लांघने में उनका सहायक और मददगार बने। सत्य ही मानव जीवन में गुरु का स्थान सर्वोपरि है। अपने चरम चक्षुओं फिजिकल आइज के द्वारा हम इस लोक को, दुनिया को तो देख सकते हैं, किंतु जिन अंतर चक्षुओं, अंतर नेत्रों, इनर आइज के द्वारा आत्म स्वरूप का अवलोकन किया जा सकता है, उन्हें खोलने वाले, उघाड़ने वाले और कोई नहीं बल्कि सच्चे मार्गदर्शक, जीवन निर्माता गुरु ही हुआ करते हैं। इसीलिए तो किसी विद्वान ने भी कहा है, अज्ञान तिमिर आंधानम ज्ञानांजन शलाकया नयने उन्मीलित येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञान रूपी तिमिर निबिड़ अंधकार से जो आच्छादित हो गए हैं, ऐसे चक्षुओं को ज्ञान रूपी अंजन की शलाका और सिलाई से खोलने वाले गुरु वंदनीय, नमनीय, पूजनीय, अर्चनीय होते हैं। वही आराध्य और उपास्य होते हैं और उन्हीं की आराधना, उपासना और परिउपासना में जीवन की सफलता का सारा रहस्य और सारा सार छिपा हुआ है। रोग से पीड़ित व्यक्ति डॉक्टर, वैद्य, चिकित्सक के पास जाता है। डॉक्टर उसके रोग का प्रॉपरली डायग्नोज करके, निदान करके, समुचित औषधि के द्वारा उसे निरोग, स्वस्थ और रोग मुक्त करता है। उसी प्रकार हमारी आत्मा में राग, द्वेष, विषय, विकार, वासना, कषाय आदि की बीमारियां लगी रहती हैं। गुरु उन्हें अपने ज्ञान और सदुपदेश रूपी औषधि के द्वारा नष्ट करते हैं। गुरु ही समीचीन ज्ञान, प्रॉपर नॉलेज देकर आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के कष्टों और तापों का नाश करके मनुष्य को सही मायने में इंसान और मनुष्य कहलाने योग्य बनाते हैं। भारतवर्ष एक अध्यात्म प्रधान देश है। यहाँ समय समय पर महान तपस्वी, ऋषि मुनि, ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी, संत महात्मा हुए हैं। हमारी भारतीय संस्कृति का आदर्श
प्राचीन काल से ही गुरु को महत्वपूर्ण स्थान देता आया है। गुरु को माता पिता से भी ऊंचा और सुपीरियर माना गया है। कबीर जैसे भक्तों ने तो गुरु को गोविंद और परमात्मा से भी श्रेष्ठ बताया है। उनका कथन है कि यदि गुरु और गोविंद दोनों एक साथ उपस्थित हो जाएं, खड़े हो जाएं, तो सबसे पहले गुरु के चरणों में प्रणाम और वंदना करनी चाहिए, क्योंकि गुरु ही परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग और रास्ता दिखाते हैं। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव के, जो गोविंद दियो मिलाए। यह दोहा आपने कितनी बार सुना होगा, किंतु इसके मर्म को भी हृदयंगम करने और इसमें सन्निहित ज्ञान को अपने ज्ञान का अंग बनाने की भी जरूरत और आवश्यकता है। मानव गुरु की कृपा से ही परमात्मा को पा सकता है, गुरु की कृपा से ही नर नारायण बन सकता है। ऐसे व्यक्ति तो संसार में विरले ही मिलेंगे जो इस संसार समुद्र से पार उतरने का मार्ग स्वयं ही खोज लेते हों और बिना किसी की गाइडेंस के अपने आप उस पर चलने की योग्यता और काबिलियत रखते हों। जन साधारण की ऐसी स्थिति नहीं होती। साधारणतया तो प्रत्येक व्यक्ति को साधना पथ की जानकारी हासिल करने के लिए और उस पर सुदृढ़ होकर मजबूती से आगे बढ़ने के लिए ऐसे गुरुओं, महापुरुषों और महान व्यक्तित्वों, ग्रेट पर्सनैलिटीज की जरूरत होती है, जो अपने विचारों और अपने आचरण के द्वारा उसका भी रूपांतरण कर दें, उसके जीवन का परिष्कार और परिमार्जन करके, उसकी बुराइयों को दूर करके उसके जीवन को गुणों का धाम बना दें। गुरु के सिखाए बिना कोई विद्या नहीं आती। पढ़ करके ग्रंथों के रहस्य नहीं जाने जा सकते। वे रहस्य तो गुरु के चरणों में बैठकर ही सीखना मुमकिन और संभव है। पुस्तकों में तैरने की विधि लिखी हुई है, किंतु क्या कोई व्यक्ति सिर्फ पुस्तकें पढ़कर ही तैराक और स्विमर बन सकता है? नहीं, कदापि नहीं। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। इसी तरह जब तक आप गुरु के चरणों में अपने आप को सर्वात्मना समर्पित नहीं कर देते, तब तक विशेष ज्ञान आपके हृदय में आने की कोई संभावना नहीं बन सकती। भले ही व्यक्ति जीवन भर पुस्तकों का पाठ करता रहे, चाहे वह कितना भी विद्वान, इंटेलिजेंट क्यों ना बन जाए, किंतु बुद्धि का विकास होने से अंतरात्मा का विकास नहीं होता। आध्यात्मिक उत्थान कदापि मुमकिन और संभव नहीं होता। बाह्य ज्ञान तो हासिल हो जाता है, किंतु उससे इनर कॉन्शियस अंतरात्मा को कोई लाभ और कोई फायदा नहीं होता। जीवन की शक्ति को जगाने के लिए किसी दूसरी शक्ति की जरूरत पड़ती है, और जिस शक्ति से जीवनी शक्ति का विकास होता है, वह शक्ति कहीं अन्यत्र से नहीं, बल्कि गुरु की कृपा से और गुरु के आशीर्वाद से ही प्राप्त होना मुमकिन और संभव है। आज सर्वज्ञ सर्वदर्शी प्रभु हमारे समक्ष नहीं है, किंतु उनके द्वारा प्ररूपित और प्रतिपादित आगमों का ज्ञान गुरु हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं, हमें परोसते हैं, और उस ज्ञान को हृदयंगम करके हम अपने आचरण को सुव्यवस्थित, नैतिकता से परिपूर्ण और सच्चरित्र की श्रेणी में शुमार होने लायक बनाने में कामयाब हो सकते हैं। हमारे पूर्वजों की दृष्टि में सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वही है जो अज्ञान के बंधनों से मुक्त कर दे। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने प्राचीन काल में ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, इन 4 आश्रमों की सुंदर व्यवस्था की थी। उसके अनुसार छात्र ब्रह्मचर्य आश्रम के समय संयम पूर्वक पारलौकिक कल्याणकारी विद्याओं का अध्ययन और अभ्यास करता था। वह मन, वाणी और शरीर से निर्मल, स्वच्छ और पवित्र होकर त्यागमय जीवन व्यतीत करने में लगा रहता था, और इस तरह अपना भी कल्याण करता था
और दूसरों का भी कल्याण करने में मददगार होता था। उसका जीवन सेवा में, संयम में और त्याग से ओतप्रोत बना रहता था। किंतु आज अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य रूप, जो शिक्षा आज गुरु शिष्यों को देते हैं वह पूर्ण और आदर्श नहीं कही जा सकती। भारत के दासत्व काल में, गुलामी के काल में हमारे देश की शिक्षा नीति विदेशी शासकों के द्वारा निर्धारित की जाती थी। भारतवर्ष में अंग्रेजी सल्तनत की जड़ों को मजबूत करने के लिए जिस शिक्षा नीति का सूत्रपात किया गया, उसका आरंभकर्ता लॉर्ड मैकाले था। लॉर्ड मैकाले चाहता था कि भारत में ऐसा सिस्टम ऑफ एजुकेशन लागू किया जाए जिससे भारतीय अपने गौरवमयी समृद्ध परंपरा, इतिहास, सभ्यता और संस्कृति से विमुख हो जाएं। वे सिर्फ शरीर से भारतीय बन रह जाएं, किंतु दिलो दिमाग से और हृदय से अंग्रेज बन जाएं। इसलिए उन्होंने हमारे सांस्कृतिक गौरव को और हमारे मन में रही हुई अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान की भावना पर कुठाराघात करके उसे भौंतरा करने का प्रयत्न किया। और हमारे देश की बदकिस्मती रही कि वे अपने इन कुत्सित मंसूबों में कामयाब भी हो गए। आज हमारे यहाँ के बालक अपनी भारतीय विद्याओं को सीखने की ओर ध्यान नहीं देते, जबकि हमारे शास्त्रों में अनेक लौकिक और पारलौकिक, कल्याणकारी और इस लोक में भी श्रेयस्कारी विद्याओं और आर्ट्स का बहुत सुंदर विवेचन और वृतांत उपलब्ध होता है। आज हमारे यहाँ के बालक भौतिक विद्याएं सीखने में अपना सारा समय और सारी शक्ति लगा देते हैं। अगर कोई भारतीय भाषाओं का प्रयोग करे तो उसे नफरत की दृष्टि से, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की दृष्टि का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है और फटाफट पानी की तरह अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्ति को ज़्यादा पढ़ा लिखा, ज़्यादा लिटरेट और ज़्यादा एजुकेटेड समझा जाता है। और यही हमारी सबसे बड़ी विडंबना है, क्योंकि हमारे अधिकांश भारतीय धर्मशास्त्र प्राकृत, पाली, संस्कृत आदि भारतीय भाषाओं में है। जब हम अपनी भाषाओं का ज्ञान नहीं रखेंगे तो शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, उनमें क्या मर्म, क्या रहस्य, क्या सीक्रेट छिपा हुआ है, इसे समझ पाना भी हमारे लिए कदापि मुमकिन और संभव नहीं हो पाएगा। और इसी की वजह से हमारे जीवन में सारी त्रासदियां और आपदाएं आ रही हैं। इसलिए अब हमें जागृत होने की चेष्टा और प्रयत्न होश में आकर जरूर करने के लिए उद्यत और तत्पर हो जाना चाहिए। व्यक्ति को समझना चाहिए कि किसी भी विषय की पाठ्य पुस्तकों को पढ़कर किसी भी तरह रट्टाफिकेशन के द्वारा उत्तीर्ण हो जाना, डिग्रियां हासिल कर लेना, अपनी आजीविका के साधन बना लेना, लाइवलीहुड अर्न करने में समर्थ हो जाना आज विद्यार्थियों का एकमात्र यही ध्येय और लक्ष्य बनकर रह गया है। जैसे तैसे छात्रों को डिग्रियां दिलवा देना, अपनी आजीविका का उपार्जन कर लेना, ताकि अपना और परिवार का अच्छी तरह से गुजारा हो सके। आज के समय में शिक्षकों और अध्यापकों का भी सिर्फ और सिर्फ यही लक्ष्य बनकर रह गया है। आज छात्रों को विनय, शिष्टता, कर्तव्य परायणता, अनुशासन और डिसिप्लिन की शिक्षा नहीं दी जाती। उनके चारित्र निर्माण पर एम्फेसाइज और स्ट्रेस देने का प्रयत्न नहीं किया जाता। धार्मिक और नैतिक शिक्षा की ओर अत्यंत उपेक्षापूर्ण रवैया दिखाने का प्रयत्न किया जाता है। इसी का परिणाम है कि आज का छात्र अत्यंत अविनीत, उद्दंड और उच्छृंखल बन गया है। उसके मन में अपने गुरुओं के प्रति आदर, श्रद्धा, सम्मान, भक्ति, डिवोशन और डेडिकेशन की रत्ती मात्र भी भावना बाकी नहीं रह गई है। प्राचीन युग में ऐसा असंभव था। उस समय जिस प्रकार गुरु अपने शिष्यों को
वास्तव में मनुष्य बना देने का ध्येय रखते थे। उसी प्रकार शिष्य भी प्राणपन से गुरु की सेवा शुश्रूषा करते हुए विनय और आदर पूर्वक गुरु के चरणों में अदब के साथ बैठकर उनके द्वारा दिए जाने वाले ज्ञान को हृदयंगम करके भक्ति भावना पूर्वक उसे अपने जीवन में ढालने और उतारने का प्रयास और प्रयत्न करते थे। गुरु के प्रति शिष्य के मन में अथाह श्रद्धा, भक्ति, समर्पण की भावना होती थी, असीम स्नेह होता था। भगवान महावीर जो चरम तीर्थंकर हुए और वर्तमान शासनाधीश हैं, शासनपति हैं, उनके ज्येष्ठ शिष्य गणधर गौतम स्वामी स्वयं श्रुत केवली थे और वे 4 ज्ञानों मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्यव ज्ञान से संपन्न थे। किंतु फिर भी प्रत्येक छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा प्रश्न अपने गुरु से पूछते थे और उसका समुचित उत्तर पाकर संतुष्ट हो जाते थे। एक बार उनके मन में ध्यान आया, ख्याल आया कि मेरे बाद प्रवर्जित होने वाले, दीक्षा लेने वाले अनेक साधक केवल ज्ञानी हो गए हैं, किंतु मैं अभी भी वहां का वहां ही खड़ा हुआ हूं। इसका क्या कारण है? निराश होकर दुखित हृदय से एक दिन उन्होंने इस संबंध में प्रभु से जिज्ञासा की, प्रभु मेरे केवल ज्ञान की प्राप्ति में क्या रुकावट और क्या अड़चन है? यह बात सुनकर भगवान ने स्नेहपूर्वक वात्सल्य भाव उंडेलते हुए कहा, गौतम तुम सर्वगुण संपन्न हो, तुम हर प्रकार से योग्य हो, तुम्हें केवल ज्ञान प्राप्ति में कोई रुकावट, कोई अड़चन नहीं है। सिर्फ मेरे प्रति तुम्हारा जो स्नेह है इसे तुम समाप्त कर दो, छोड़ दो। यह स्नेह ही तुम्हारे केवल ज्ञान की प्राप्ति में सबसे बड़ी रुकावट और अड़चन है। यह बात सुनकर गौतम स्वामी ने नम्रता पूर्वक कहा, प्रभु अगर ऐसा है तो मुझे केवल ज्ञान नहीं चाहिए, आप पर से अपना निर्मल और विशुद्ध स्नेह हटाकर मैं केवल ज्ञान प्राप्त करने की भी कोई आकांक्षा नहीं रखता। बंधुओं, गुरु के प्रति शिष्य की भक्ति का कैसा ज्वलंत उदाहरण है। आज संसार का इतिहास छान डालने पर भी कहीं ऐसी भक्ति के उदाहरण नहीं मिल सकते, किंतु हमारा भारत का इतिहास ऐसी दृढ़ गुरु भक्ति के सैकड़ों नहीं बल्कि अनगिनत उदाहरणों, एग्जाम्पल्स और इंस्टेंसेस से भरा पड़ा है। भील बालक एकलव्य की गुरु भक्ति भी आज संसार के इतिहास में गोल्डन लेटर्स, स्वर्ण अक्षरों में अंकित है, लिखी हुई है। महाभारत काल में गुरु द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों को धनुर्विद्या का अभ्यास कराते थे। एक दिन भील बालक एकलव्य भी इसी उद्देश्य से उनके पास आया, किंतु उसके निम्न जाति का होने की वजह से जात पात की प्रधानता वाले उस युग में गुरु ने उसे अपना शिष्य बनाना स्वीकार नहीं किया। किंतु आप समझ लीजिए, सच्ची लगन और श्रद्धा वाले व्यक्ति कभी भी हारते नहीं हैं, वे कोई ना कोई मार्ग और रास्ता निकाल ही लेते हैं। एकलव्य भी निराश नहीं हुआ, उसने जंगल में जाकर अपनी कल्पना के अनुसार गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसे एक चबूतरे पर स्थापित करके उसे ही अपना गुरु मानकर प्रतिदिन उसके समक्ष शीश नवाकर, सिर झुकाकर धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। और प्रतिदिन कई दिनों तक ऐसा अभ्यास करने की वजह से वह इस क्षेत्र में अत्यधिक पारंगत और कुशल हो गया। कुछ दिन गुजरने के बाद एक बार संयोगवश गुरु द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों के साथ उसी स्थान के समीप से गुजरे जहां पर एकलव्य धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था, तीरंदाजी कर रहा था। उसका अनूठा कौशल देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। पूछने पर द्रोणाचार्य को मालूम हुआ कि वह तो उन्हें ही अपना गुरु मानकर उनकी प्रतिमा के समक्ष धनुर्विद्या का अभ्यास करके इस क्षेत्र में प्रवीणता हासिल कर पाया था। द्रोणाचार्य अर्जुन को विश्व का अद्वितीय धनुर्धर बनाना चाहते थे, किंतु उनके सपने उन्हें
टूटते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि एकलव्य अर्जुन से भी कहीं आगे बढ़ गया था। इसलिए अपने मन में एक योजना बनाकर उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य से उसके दाहिने हाथ के अंगूठे की मांग की। किंतु धन्य है एकलव्य को, उसने एक क्षण की भी देरी डिले किए बिना बाएं हाथ में कटार लेकर उससे दाएं हाथ का अंगूठा काटकर उसे गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। ऐसे उदाहरणों से प्रकट होता है कि कैसे कैसे अनुपम, श्रद्धावान और भक्तिशील शिष्य अतीत में भी भारत की पवित्र भूमि पर होते रहे हैं। श्री कृष्ण वासुदेव थे, त्रिखंडाधीश थे, द्वारिकाधिपति थे। बाल्यावस्था में जब वे राजपुत्र थे तो संदीपनी ऋषि के आश्रम में अपने बाल सखा सुदामा के साथ रहते हुए गुरु के यज्ञार्थ प्रतिदिन गहरे जंगलों में जाकर वहां से लकड़ियां काटकर लाया करते थे। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती अपने गुरु विरजानंद जी के स्नान के लिए रोजाना कई मील पैदल चलकर यमुना का जल लेकर आया करते थे। गर्मी हो अथवा सर्दी, आंधी हो अथवा तूफान, उनकी इस नित्य क्रिया में कभी व्यवधान, कभी इंटरप्शन और कभी रुकावट नहीं आई। ऐसे उदाहरणों से प्रकट हो जाता है कि जिसके हृदय में सच्ची भक्ति, सच्ची श्रद्धा होती है, उसी का नाम इतिहास के गौरवशाली पृष्ठों पर भी अंकित होता है। ऐसे उदाहरणों से हमें गुरु भक्ति की शिक्षा और प्रेरणा जरूर लेनी चाहिए। इसके अलावा हमें यह भी समझना चाहिए कि ऐसे विनम्र और विनीत शिष्यों को ही गुरु अपने सर्व अंतःकरण से शिक्षा देते हैं। हालांकि शिष्यों को गुरु अपनी ओर से एक सा ज्ञानदान देते हैं, किंतु उनसे ज्यादा लाभ और ज्यादा फायदा भी विनीत, आज्ञाकारी, ओबीडियंट, श्रद्धालु, डिवोटेड, डेडिकेटेड और समर्पित शिष्य ही उठा सकता है। आप जानते ही हैं कि कौरव और पांडव साथ साथ विद्या अध्ययन, ज्ञानार्जन करते थे, किंतु दुर्योधन अर्जुन के जैसा धनुर्धर नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में अपने गुरु के प्रति वैसी नम्रता और आदर की भावना नहीं थी जैसी अर्जुन के मन में थी। इसीलिए तो श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र में भी कहा गया है, पूज्या जस पसीयंती संबुद्धा पुव संथुआ प्रसन्ना लाभ संति व्यूलम अठ्ठियम सुयम। सुशिष्य के विनय आदि गुणों से संतुष्ट और प्रसन्न होकर तत्वज्ञ और पूज्य गुरुदेव उसे मोक्षार्थ वाले पवित्र शुद्ध ज्ञान के लाभ से भी निहाल और मालामाल करते हैं। यानी ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्री रिक्विजिट क्वालिटी के रूप में सबसे पहले विनय, नम्रता, श्रद्धा, समर्पण, डिवोशन, डेडिकेशन और सब कुछ समर्पित करने की भावना शिष्य के अंतःकरण में लाजमी रूप से होनी चाहिए। समझ लीजिए, अविनीत, उद्दंड, उच्छृंखल शिष्य सौम्य और शांत गुरु को भी क्रोधी और खिन्न स्वभाव का बना देते हैं, उनकी भी नेचर बिगाड़ देते हैं, वे भी जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। इसलिए सुशिष्य को ना तो स्वयं पर कुपित होना चाहिए और ना ही ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे गुरु को उस पर क्रोध का भाव उत्पन्न हो। इसीलिए तो उत्तराध्ययन सूत्र में भगवान फरमाते हैं, न कोवय आयर्यं अप्पानंगवी न कोवय बुद्धोव घाई ना सिया तोतग वेशय। सुशिष्य के लिए यही उचित और ठीक है कि वह ना तो स्वयं क्रोधित हो, ना अपने व्यवहार से गुरु को खिन्न, अशांत और उद्विग्न करे। अपने गुरु का उपघात करने की बात शिष्य को कदापि नहीं सोचनी चाहिए और गुरु का छिद्रान्वेषण करना, उनके दोष ढूंढना, गुरु कभी कोई सीख दे तो उनके जीवन की त्रुटियों की चर्चा करके उन्हें लेट डाउन करना, उन्हें अपने सामने जुबान खोलने के लिए भी अनुमति ना देना और इस तरह अपने गुरु को ही ओवर पावर करने
और उस पर हावी होने का प्रयत्न करना यह शिष्य के लिए कदापि उचित नहीं होता। और ऐसा शिष्य शिष्य नहीं कहलाता, अपितु वह तो कुशिष्य होता है। उसकी झोली हमेशा ज्ञान से खाली ही रह जाती है। जो थोड़ा बहुत किताबी ज्ञान, बुकिश नॉलेज उसे हो भी जाती है, वह भी उसके लिए कोई लाभदायक साबित नहीं होती, क्योंकि वह उसके घमंड और अहंकार, ईगो को बढ़ाने का कार्य करती है। और घमंडी व्यक्ति का सारा ज्ञान धरे का धरा रह जाता है। उसका रत्ती मात्र भी फायदा, किंचित मात्र भी लाभ उसे बिल्कुल भी नहीं हो पाता। इसीलिए तो कहा जाता है कि सुयोग्य गुरु के पास जाने पर वे शिष्य के मन मंदिर का इतना सुंदर निर्माण कर देंगे कि उसके मन मंदिर में भगवान की मूर्ति भी प्रतिष्ठित और स्थापित हो सकेगी। जिसके मन में आगम के प्रति, भगवान के प्रति और गुरुओं के प्रति आस्था, समर्पण और श्रद्धा होगी, वह जीवन में कभी भी असफल, अनसक्सेसफुल और नाकाम नहीं होता। इसके विपरीत गुरु की अवहेलना करने वाला, गुरु की अवज्ञा, अवमानना करने वाला, गुरु की डिसरेस्पेक्ट करने वाला व्यक्ति जीवन के किसी भी क्षेत्र में कभी भी सफलता और कामयाबी को प्राप्त नहीं कर पाता। जो श्रेष्ठ उपलब्धियां उसे किसी पूर्व संचित पुण्य कर्म के प्रताप से हो भी जाती हैं, वे भी टिकाऊ और स्थायी नहीं होती, थोड़े ही समय में छिटक जाती हैं, उसको छोड़कर पलायन कर जाती हैं। यानी ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रगति कर पाने में सक्षम और समर्थ नहीं होता। इसीलिए तो संस्कृत में नीतिकारों ने एक बहुत सुंदर बात कही है, एक अक्षर प्रदातारम यो गुरुम नाभि वंदते सुनाम योनिम शतम भुक्त्वा चांडालेशु अभिजायते। अर्थात एक अक्षर, एक लेटर, एक वर्ड सिखाने वाले गुरु को भी जो अपना परम उपकारी, परम कल्याणकारी नहीं मानता, वह 100 बार कुत्ते की योनि में जन्म लेकर फिर श्वान कुल में उत्पन्न होता है। यानी उसे नीच गति और नीच स्थिति में जन्म लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ऐसे ही व्यक्ति निम्न और तुच्छ जातियों में जन्म लेने के लिए मजबूर होते हैं, जो अपने परम उपकारक गुरुजनों के प्रति भी कृतज्ञता, धन्यवाद, थैंकफुलनेस का भाव अपने हृदय में नहीं रखते। महाकवि निराला का कथन है कि जो मनुष्य परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह मानो परमात्मा का ही रूप हो जाता है। और इस तरह सिद्ध है कि गुरु के आसन पर मनुष्य नहीं वरन स्वयं परमात्मा ही विराजित और आसीन रहते हैं। इसीलिए तो संत विनोबा भावे भी कहते हैं कि अगर हमने गुरु को देह रूप से जान लिया तो हमने गुरु से ज्ञान नहीं वरन अज्ञान ही पाया। और ऐसा अज्ञान व्यक्ति को भटकाने का कार्य करता है, उसके जीवन का कदापि कल्याण होना मुमकिन और संभव नहीं हो पाता। और इस बात को अच्छी तरह से व्यक्ति को समझ लेना चाहिए। बंधुओं, आज हमने विचार किया कि शिष्य कैसा होना चाहिए और साथ में अपने गुरु के प्रति उसके मन में कितनी श्रद्धा, समर्पण, निष्ठा की भावना होनी चाहिए। अब हमारे सामने प्रश्न, क्वेश्चन और सवाल यह आता है कि गुरु कैसे होने चाहिए, गुरु की पहचान किस तरह से और किस ढंग से की जा सकती है। आज तो सभी गुरु बनना चाहते हैं, प्रत्येक शिक्षक अपने आप को गुरु मानता है, किंतु क्या यह ठीक है? नहीं, कदापि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए तो मुंडकोपनिषद में कहा गया है, अविद्यायाम अंतरे विद्यमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना बम भ्रम्यमाना। व्यक्ति को बहुत सुंदर शिक्षा और प्रेरणा दी गई है कि अज्ञान से आच्छादित और अत्यंत निर्बुद्धि होने पर भी नादान लोग स्वयं को सर्वज्ञ समझते हैं और अपने पांडित्य का दिखावा करने का प्रयत्न करने में लगे रहते हैं। किंतु जिस तरह अंधा व्यक्ति
अंधे को मार्ग दिखाता है तो दोनों ही गहरे कुएं में जाकर गिर जाते हैं। इसी तरह ऐसे लोग जिनके जीवन में अपना भीतर ज्ञान नहीं होता, ऐसे लोग अगर दूसरों को भी शिक्षा देंगे, दूसरों के मार्गदर्शक बनेंगे, तो उन्हें भी पथ भ्रष्ट करने की चेष्टा और प्रयत्न करेंगे। ऐसे व्यक्ति अपना भी अनिष्ट करते हैं और दूसरों के भी अनिष्ट में उनके मददगार और सहायक बनते हैं। इसलिए सबसे पहले सच्चे गुरु की परख और पहचान करने की आवश्यकता है। गुरु में कुछ क्वालिटीज और गुण होने चाहिए, तब कहीं जाकर हमें उन्हें अपने जीवन निर्माता और पथ प्रदर्शक के रूप में अंगीकार करके अपना सर्वस्व उनके चरण सरोजों में समर्पित करना चाहिए। अन्यथा कोई ढोंगी पाखंडी अगर गुरु के रूप में आपके जीवन में आ गया तो वे आपको कहीं का भी नहीं छोड़ेगा, बर्बाद कर देगा। आपका लोक भी बिगड़ जाएगा और परलोक भी संवरने की कोई आशा, कोई उम्मीद नहीं रहेगी। इस बारे में शेष बातें हम गुरु कृपा से आगामी प्रवचन में करने का प्रयत्न करेंगे। बस आज इतना ही और अधिक नहीं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।